हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम करेंगे एडोलसेंस का न्यूट्रिशन देखेंगे। एडोलसेंस को कैसा न्यूट्रिशन देना चाहिए, पार्ट फर्स्ट रहेगा। एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे आपके यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप किसी और स्टेट का टीजीटी पीजीटी देना चाहते हैं तो उसमें भी इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, उसके लिए भी आप ये क्लास देख सकते हैं। तो देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी न्यूट्रिशनल कंसर्न ड्यूरिंग एडोलसेंस। किशोरावस्था के दौरान प्राथमिक पोषण संबंधी चिंता क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन डेफिशिएंसी, सेकंड ऑप्शन है विटामिन ए एक्सेस, थर्ड ऑप्शन है आयरन डेफिशिएंसी, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम एक्सेस। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रोटीन की कमी, सेकंड ऑप्शन है विटामिन ए की अधिकता, थर्ड ऑप्शन है आयरन की कमी, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम की अधिकता। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। किशोरावस्था के दौरान प्राथमिक पोषण संबंधी चिंता किस चीज़ की रहती है। आयरन डेफिशिएंसी की। किसकी? आयरन की कमी की। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। ड्यूरिंग एडोलसेंस, एडोलसेंस के दौरान रैपिड ग्रोथ एंड इंक्रीज्ड मसल मास रेज द डिमांड फॉर आयरन। तीव्र वृद्धि और मांसपेशियों में वृद्धि के कारण जो आयरन होता है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, स्पेशली इन गर्ल्स। विशेष रूप से किस में बढ़ जाती है? गर्ल्स में बढ़ जाती है। आफ्टर द ऑनसेट ऑफ मैंसुरेशन। किसके द्वारा किसके कारण विशेष रूप से गर्ल्स में बढ़ जाती है? किसके बाद? मासिक धर्म होने के शुरू होने के बाद। मेकिंग आयरन डेफिशिएंसी अ प्राइमरी न्यूट्रिशनल कंसर्न। जो क्या बनाता है? प्राइमरी जो आयरन की डेफिशिएंसी होती है, लोहे की कमी, एक प्राथमिक प्राइमरी पोषण संबंधी चिंता बन जाती है। किसमें? गर्ल्स में। विशेष रूप से किसमें होती है ये प्रॉब्लम? गर्ल्स में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज कैल्शियम इनटेक स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर एडोलसेंट्स। किशोरों के लिए कैल्शियम का सेवन विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों है। फर्स्ट ऑप्शन है टू सपोर्ट ग्रोथ स्पर्ट्स, सेकंड ऑप्शन है टू प्रिवेंट ओबेसिटी, थर्ड ऑप्शन है टू एनहेंस विजन, फोर्थ ऑप्शन है टू इम्प्रूव मेमोरी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विकास में तेजी लाने के लिए, सेकंड ऑप्शन है मोटापे को रोकने के लिए, थर्ड ऑप्शन है दृष्टि बढ़ाने के लिए, फोर्थ ऑप्शन है याददाश्त सुधारने के लिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। किशोरों के लिए कैल्शियम का सेवन विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्यों होता है? क्यों होता है? टू सपोर्ट ग्रोथ स्पर्ट, विकास में तेजी लाने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। कैल्शियम इनटेक इज क्रूशियल ड्यूरिंग एडोलसेंस। किशोरावस्था के दौरान कैल्शियम का सेवन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, एज इट हेल्प्स इन बोन डेवलपमेंट, क्योंकि ये क्या करता है? हड्डियों के विकास में मदद करता है। एंड सपोर्ट्स द रैपिड ग्रोथ स्पर्ट, और क्या करता है? तीव्र वृद्धि को बढ़ावा देता है, सपोर्ट करता है। टिपिकली दिस स्टेज कंट्रीब्यूटिंग द ऑप्टिमल बोन हेल्थ, जिससे हड्डियों का स्वास्थ्य क्या होता है? इस स्टेज में बेहतर रहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी अफेक्ट्स एडोलसेंट न्यूट्रिशनल नीड्स। शारीरिक गतिविधि में वृद्धि किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को कैसे प्रभावित करती है। फर्स्ट ऑप्शन है रिड्यूसेस कैलोरी रिक्वायरमेंट्स, सेकंड ऑप्शन है डिक्रीजेस प्रोटीन नीड्स, थर्ड ऑप्शन है इंक्रीजेस कैलोरिक एंड प्रोटीन नीड्स, फोर्थ ऑप्शन है मिनिमाइजेस विटामिन डी नीड्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है कैलोरी की आवश्यकता को कम करती है, सेकंड ऑप्शन है प्रोटीन की आवश्यकता को कम करती है, थर्ड ऑप्शन है कैलोरी और प्रोटीन की आवश्यकता को बढ़ाती है, फोर्थ ऑप्शन है विटामिन डी की आवश्यकता को कम करती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। शारीरिक गतिविधि में वृद्धि किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को कैसे प्रभावित करती है? कैसे प्रभावित करती है? इंक्रीजेस कैलोरी एंड प्रोटीन नीड्स, कैलोरी और प्रोटीन की आवश्यकता को बढ़ाती है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। इंक्रीज्ड फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग एडोलसेंस रेजेस एनर्जी एंड प्रोटीन रिक्वायरमेंट। किशोरावस्था के दौरान, एडोलसेंस के दौरान बढ़ी हुई शारीरिक गतिविधियों से मांसपेशियों के विकास, वृद्धि और समग्र ऊर्जा व्यय को सहारा देने के लिए क्या होता है? ऊर्जा और प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। किस लिए? टू सपोर्ट मसल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड ओवरऑल एनर्जी एक्सपेंडिचर के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन एडोलसेंट्स इंश्योर एडिक्वेट विटामिन डी इनटेक। किशोर पर्याप्त विटामिन डी का सेवन कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाय कंज्यूमिंग फोर्टिफाइड सीरियल्स, सेकंड ऑप्शन है बाय इंक्रीजिंग फ्रूट इनटेक, थर्ड ऑप्शन है बाय ईटिंग मोर रेड मीट, फोर्थ ऑप्शन है बाय ड्रिंकिंग मोर वाटर। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है फोर्टिफाइड अनाज का सेवन करके, सेकंड ऑप्शन है फलों का सेवन बढ़ाकर,
थर्ड ऑप्शन है अधिक रेड मीट खाकर, फोर्थ ऑप्शन है अधिक पानी पीकर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। किशोर पर्याप्त विटामिन डी का सेवन कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं। बताइए कैसे कर सकते हैं। बाय कंज्यूमिंग फोर्टिफाइड सीरियल्स, फोर्टिफाइड अनाज का सेवन करके। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं एडोलसेंट्स कैन इंश्योर एडिक्वेट विटामिन डी इनटेक बाय कंज्यूमिंग फूड फोर्टिफाइड विद विटामिन डी। किशोर विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे अनाज का सेवन करके सच एज सीरियल्स एज वेल एज गेटिंग एक्सपोजर टू सनलाइट। क्या करके अनाज का सेवन करके और सूर्य का प्रकाश में रहकर किसके एक्सपोजर में रहकर सनलाइट के एक्सपोजर में रहकर पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ आयरन फॉर एडोलसेंट्स। किशोरों के लिए आयरन का अच्छा स्रोत कौन सा भोजन है। फर्स्ट ऑप्शन है स्पिनिच, सेकंड ऑप्शन है ऑरेंज, थर्ड ऑप्शन है पोटैटोज, फोर्थ ऑप्शन है कैरेट्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पालक, सेकंड ऑप्शन है संतरा, थर्ड ऑप्शन है आलू, फोर्थ ऑप्शन है गाजर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। किशोरों के लिए आयरन का अच्छा स्रोत कौन सा भोजन होता है। कौन सा होता है। स्पिनिच, पालक। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। स्पिनिच इज अ गुड प्लांट बेस्ड सोर्स ऑफ आयरन। स्पिनिच क्या है, पालक क्या है, लोह तत्व का एक अच्छा पादप आधारित प्लांट बेस्ड सोर्स है विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एडोलसेंस, जो किसके लिए किशोरों के लिए, एडोलसेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है टू प्रिवेंट आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की कमी को प्रिवेंट करने के लिए, एंड सपोर्ट ग्रोथ ड्यूरिंग दिस डेवलपमेंटल स्टेज, और क्या करता है विकास के इस चरण के दौरान उनके विकास में सहायता करने में महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन एडोलसेंट इंक्रीजेज देयर फाइबर इनटेक। किशोर अपनी फाइबर सेवन को कैसे बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बाय ईटिंग मोर लीन मीट्स, सेकंड ऑप्शन है बाय कंज्यूमिंग होल ग्रेन्स, थर्ड ऑप्शन है बाय ड्रिंकिंग मोर मिल्क, फोर्थ ऑप्शन है बाय ईटिंग मोर चीज़। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अधिक दुबला मांस खाकर, सेकंड ऑप्शन है साबुत अनाज का सेवन करके, थर्ड ऑप्शन है अधिक दूध पीकर, फोर्थ ऑप्शन है अधिक पनीर खाकर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। किशोर अपने फाइबर सेवन को कैसे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं। बाय कंज्यूमिंग होल ग्रेन्स, साबुत अनाज का सेवन करके। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। एडोलसेंट कैन इंक्रीज देयर फाइबर इनटेक बाय ईटिंग होल ग्रेन्स। एडोलसेंट जो किशोर होते हैं साबुत अनाज खाकर उसका कंजप्शन करके अपने फाइबर की सेवन को बढ़ा सकते हैं। विच प्रमोट हेल्दी डाइजेशन, जो स्वस्थ पाचन को बढ़ावा देता है, एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, और कब्ज को रोकता है। क्या करता है, प्रिवेंट को रोकने का काम भी करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है। फर्स्ट ऑप्शन है एप्पल्स, सेकंड ऑप्शन है ब्रोकली, थर्ड ऑप्शन है चिकन, फोर्थ ऑप्शन है सालमन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है सेब, सेकंड ऑप्शन है ब्रोकली, थर्ड ऑप्शन है चिकन, फोर्थ ऑप्शन है सालमन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है। बताइए कौन सा होता है। ब्रोकली। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। ब्रोकली इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम। ब्रोकली क्या है, कैल्शियम का रिच सोर्स होता है विच इज एसेंशियल फॉर बोन डेवलपमेंट, जो बोन के डेवलपमेंट के लिए, हड्डियों के विकास के लिए और स्वास्थ्य के लिए और हेल्थ के लिए क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, स्पेशली ड्यूरिंग एडोलसेंस। किस दौरान, विशेष रूप से किशोरावस्था के दौरान। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव कैफीन कंजप्शन ऑफ एडोलसेंट्स। किशोरों पर अत्यधिक कैफीन के सेवन का क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज्ड बोन डेंसिटी, सेकंड ऑप्शन है इंप्रूव्ड स्लीप क्वालिटी, थर्ड ऑप्शन है डिक्रीज्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, फोर्थ ऑप्शन है इनहेंस्ड कॉग्निटिव फंक्शन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हड्डियों का घनत्व बढ़ जाता है, सेकंड ऑप्शन है नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है, थर्ड ऑप्शन है कैल्शियम अवशोषण की कमी आती है, फोर्थ ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास में वृद्धि होती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। किशोरों पर अत्यधिक कैफीन के सेवन से क्या प्रभाव पड़ता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। क्या होता है, डिक्रीज कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में कमी आती है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। एक्सेसिव कैफीन कंजप्शन इन एडोलसेंस कैन इंटरफेयर विद कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। किशोर में अत्यधिक कैफीन का सेवन कैल्शियम अब्सॉर्प्शन में बाधा उत्पन्न कर सकता है विच में निगेटिवली अफेक्ट बोन हेल्थ ड्यूरिंग दिस क्रिटिकल ग्रोथ पीरियड। जो विकास की इस महत्वपूर्ण अवधि के दौरान हड्डियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव, निगेटिव एक इम्पैक्ट अपना डाल सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग
टू मच सैचुरेटेड फैट ड्यूरिंग एडोलसेंस, किशोरावस्था के दौरान बहुत अधिक संतृप्त वसा का सेवन करने से क्या प्रभाव पड़ता है? फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्रूव्ड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, थर्ड ऑप्शन है इनहेंस्ड मसल ग्रोथ, फोर्थ ऑप्शन है बेटर डाइजेशन हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है बेहतर हृदय स्वास्थ्य, सेकंड ऑप्शन है हृदय रोग का जोखिम बढ़ जाता है, थर्ड ऑप्शन है मांसपेशियों की वृद्धि बढ़ जाती है, फोर्थ ऑप्शन है बेहतर पाचन स्वास्थ्य। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? किशोरावस्था के दौरान बहुत अधिक संतृप्त वसा का सेवन करने से क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए क्या प्रभाव पड़ता है? इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, हृदय रोग का जोखिम बढ़ जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं कंज्यूमिंग टू मच सैचुरेटेड फैट ड्यूरिंग अडोलसेंस, अडोलसेंस के दौरान, किशोरावस्था के दौरान बहुत अधिक संतृप्त वसा का, सैचुरेटेड फैट का सेवन करने से क्या होता है? कैन रेज कोलेस्ट्रॉल लेवल, इसके कारण कोलेस्ट्रॉल का स्तर लेवल बढ़ जाता है। इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज लेटर इन लाइफ, जिससे आगे चलकर क्या होता है? आगे चलकर लेटर इन लाइफ क्या होता है? हार्ट डिसीज का, हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई इज हाइड्रेशन इम्पोर्टेंट फॉर एडोलसेंस स्पेशली ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, किशोरों के लिए हाइड्रेशन क्यों महत्वपूर्ण है खासकर शारीरिक गतिविधियों के दौरान? फर्स्ट ऑप्शन है टू सपोर्ट मसल ग्रोथ, सेकंड ऑप्शन है टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, थर्ड ऑप्शन है टू इम्प्रूव बोन डेंसिटी, फोर्थ ऑप्शन है टू इनहेंस कॉग्निटिव फंक्शन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मांसपेशियों की वृद्धि का समर्थन करने के लिए, सेकंड ऑप्शन है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, थर्ड ऑप्शन है हड्डियों के घनत्व में सुधार करने के लिए, फोर्थ ऑप्शन है संज्ञानात्मक कार्यों को बढ़ाने के लिए। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? किशोरों के लिए हाइड्रेशन क्यों महत्वपूर्ण है खासकर शारीरिक गतिविधि के दौरान? बताइए क्यों महत्वपूर्ण होता है? टू रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, शरीर में तापमान को नियंत्रित करने के लिए। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं हाइड्रेशन इज क्रूशियल फॉर एडोलसेंस, एडोलसेंस के लिए, किशोरों के लिए जल योजन या हाइड्रेशन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, स्पेशली ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, विशेष रूप से कब होता है? शारीरिक गतिविधि के दौरान। एज इट हेल्प्स रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर एंड प्रिवेंट डिहाइड्रेशन, क्योंकि ये क्या करता है? यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने और निर्जलीकरण के लिए डिहाइड्रेशन में को रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अ बैलेंस डाइट इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ इन एडोलसेंट्स, संतुलित आहार किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह प्रभाव डालता है? फर्स्ट ऑप्शन है इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, सेकंड ऑप्शन है इट इम्प्रूव्स मसल स्ट्रेंथ, थर्ड ऑप्शन है इट इंक्रीजेस एनर्जी लेवल्स, फोर्थ ऑप्शन है इट इनहेंसेस फिजिकल एंड्योरेंस। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है यह तनाव और चिंता को कम करता है, सेकंड ऑप्शन है यह मांसपेशियों की ताकत बढ़ाता है, थर्ड ऑप्शन है यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, फोर्थ ऑप्शन है यह शारीरिक सहन शक्ति को बढ़ाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? संतुलित आहार किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर किस तरह प्रभाव डालता है? इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, यह तनाव और चिंता को कम करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। बैलेंस डाइट सपोर्ट्स ओवरऑल मेंटल हेल्थ इन एडोलसेंस, संतुलित आहार किशोरों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करके उनके समग्र मानसिक स्वास्थ्य का समर्थन करता है, बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एंड इम्प्रूव मूड एंड कॉग्निटिव फंक्शन, जिससे तनाव, चिंता को कम करने और मनोदशा मतलब मूड और संज्ञानात्मक कार्य में सुधार करने में मदद मिलती है। प्लीज़ थोड़ा अवॉइड करना, थोड़ा शोर हो रहा है, इस चीज़ के साथ थोड़ा प्लीज़ कुछ दिन तक एडजस्ट करना। देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ बेनिफिट ऑफ कंज्यूमिंग होल ग्रेन्स फॉर एडोलसेंस, किशोरों के लिए साबुत अनाज खाने से क्या लाभ है? फर्स्ट ऑप्शन है डिक्रीज्ड एनर्जी लेवल्स, सेकंड ऑप्शन है इम्प्रूव्ड ब्लड शुगर कंट्रोल, थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ एनीमिया, फोर्थ ऑप्शन है रिड्यूस्ड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ऊर्जा के स्तर में कमी, सेकंड ऑप्शन है रक्त शर्करा नियंत्रण में सुधार, थर्ड ऑप्शन है एनीमिया का जोखिम बढ़ जाता है, फोर्थ ऑप्शन है कैल्शियम अवशोषण में कमी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? किशोरों के लिए साबुत अनाज खाने से क्या लाभ होता है? विच ऑप्शन इज करेक्ट? बताइए क्या लाभ होता है? इम्प्रूव ब्लड शुगर लेवल, रक्त शर्करा नियंत्रण में सुधार। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। कंज्यूमिंग होल ग्रेन्स हेल्प्स एडोलसेंस मेंटेन स्टेबल ब्लड शुगर लेवल ड्यू टू द हाई फाइबर कंटेंट,
साबुत अनाज का सेवन करने से किशोरों में एडोलसेंस को अपनी जो उच्च फाइबर सामग्री के कारण क्या होती है, रक्त शर्करा का स्तर स्थिर बनाए रखने में मदद मिलती है, विच कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू बेटर ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ, जो बेहतर समग्र चयापचय स्वास्थ्य में योगदान रख सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनएडिक्वेट कैल्शियम इंटेक ड्यूरिंग एडोलसेंस। किशोरावस्था के दौरान अपर्याप्त कैल्शियम सेवन का क्या परिणाम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्रूव्ड बोन स्ट्रेंथ, सेकंड ऑप्शन है इनहेंस्ड मसल ग्रोथ, थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फ्रैक्चर्स, था फोर्थ ऑप्शन है बेटर डाइजेशन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हड्डियों की मजबूती में सुधार, सेकंड ऑप्शन है मांसपेशियों की वृद्धि में मांसपेशियों की वृद्धि में वृद्धि, फोर्थ ऑप्शन है फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ जाना, फोर्थ ऑप्शन है बेहतर पाचन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। किशोरावस्था के दौरान अपर्याप्त कैल्शियम सेवन का क्या परिणाम होता है। बताइए क्या होता है। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ फ्रैक्चर का जोखिम बढ़ जाना। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। इनएडिक्वेट कैल्शियम इनटेक ड्यूरिंग एडोलसेंस कैन लीड टू वीकेंड बोन। किशोरावस्था के दौरान कैल्शियम का पर्याप्त सेवन हड्डियों को कमजोर कर सकता है, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर एंड निगेटिवली इम्पैक्ट बोन हेल्थ, जिससे क्या होता है फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है, रिस्क बढ़ जाता है और हड्डियों के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कॉमन कोज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी इन एडोलसेंस। किशोरों में विटामिन डी की कमी का एक सामान्य कारण क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेसिव डेयरी कंजप्शन, सेकंड ऑप्शन है लिमिटेड सन एक्सपोजर, थर्ड ऑप्शन है हाई प्रोटीन इंटेक, फोर्थ ऑप्शन है लो फाइबर इंटेक। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अत्यधिक डेयरी उत्पाद का सेवन, सेकंड ऑप्शन है सीमित धूप में रहना, थर्ड ऑप्शन है अधिक प्रोटीन का सेवन, फोर्थ ऑप्शन है कम फाइबर का सेवन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। किशोरों में विटामिन डी की कमी का एक सामान्य कारण क्या होता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। लिमिटेड सन एक्सपोजर, सीमित धूप में रहना। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी इन एडोलसेंस इज कॉमनली कोज्ड बाय लिमिटेड सन एक्सपोजर। किशोरों में विटामिन डी की कमी आमतौर पर सूर्य के प्रकाश के सीमित संपर्क के कारण होती है। एज द बॉडी सिंथेसाइजेस विटामिन डी थ्रू स्किन एक्सपोजर टू सनलाइट, क्योंकि शरीर सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से विटामिन डी का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन एन एडोलसेंट्स डाइट। किशोरों के आहार में एंटीऑक्सीडेंट की क्या भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन है इनहेंस मसल ग्रोथ, सेकंड ऑप्शन है सपोर्ट इम्यून फंक्शन, थर्ड ऑप्शन है इंप्रूव बोन हेल्थ, फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज एनर्जी लेवल्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मांसपेशियों की वृद्धि को बढ़ावा देना, सेकंड ऑप्शन है प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ावा देना, थर्ड ऑप्शन है हड्डियों के स्वास्थ्य में सुधार करना, फोर्थ ऑप्शन है ऊर्जा के स्तर को बढ़ाना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। किशोरों के आहार में एंटीऑक्सीडेंट की क्या भूमिका होती है। विच ऑप्शन इज करेक्ट। सपोर्ट्स इम्यून फंक्शन, प्रतिरक्षा कार्य को बढ़ावा देना। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स प्ले अ क्रूशल रोल इन सपोर्टिंग इम्यून फंक्शन बाय प्रोटेक्टिंग सेल्स एंड डैमेज कोज्ड बाय फ्री रेडिकल्स एंड हेल्पिंग टू मेंटेन ओवरऑल हेल्थ। एंटीऑक्सीडेंट्स मुक्त जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स से होने वाली जो डैमेज होती है, क्षति से सेल की रक्षा, सेल को प्रोटेक्ट करके समग्र होल स्वास्थ्य, होल हेल्थ को बनाए रखने में मदद करके प्रतिरक्षा कार्य को, इम्यून सिस्टम को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग टू मच रिफाइंड शुगर ड्यूरिंग एडोलसेंस। किशोरावस्था में बहुत अधिक परिष्कृत चीनी का सेवन करने से क्या प्रभाव पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, सेकंड ऑप्शन है इंप्रूव्ड डाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है इनहेंस्ड बोन हेल्थ, फोर्थ ऑप्शन है डिक्रीज्ड रिस्क ऑफ ओबेसिटी। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हृदय रोग का जोखिम बढ़ जाता है, सेकंड ऑप्शन है पाचन में सुधार होता है, थर्ड ऑप्शन है हड्डियों का स्वास्थ्य बेहतर होता है, फोर्थ ऑप्शन है मोटापे का जोखिम कम होता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। किशोरावस्था में बहुत अधिक परिष्कृत चीनी का सेवन करने से क्या प्रभाव पड़ता है। बताइए क्या प्रभाव पड़ता है। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिसीज, हृदय रोग का जोखिम बढ़ जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। कंज्यूमिंग टू मच रिफाइंड शुगर ड्यूरिंग एडोलसेंस के दौरान रिफाइंड शुगर का बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में सेवन करने से कैन लीड टू वेट गेन, जिससे क्या होता है वजन बढ़ सकता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ ओबेसिटी का खतरा बढ़ जाता है, एंड हायर चांस ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिसीज लेटर इन लाइफ ड्यू टू द इफेक्ट ऑन ब्लड शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल, तथा रक्त शर्करा और कोलेस्ट्रॉल के स्तर पर इसके प्रभाव के कारण जीवन में आगे चलकर हृदय संबंधी रोग विकसित होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फूड इज हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स बेनिफिशियल फॉर एडोलसेंस। कौन सा भोजन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो किशोरों के लिए फ़ायदेमंद है। फर्स्ट ऑप्शन है एप्पल्स, सेकंड ऑप्शन है पोटैटोज, थर्ड ऑप्शन है सालमन, फोर्थ ऑप्शन है योगर्ट। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है सेब, सेकंड ऑप्शन है आलू, थर्ड ऑप्शन है सालमन, फोर्थ ऑप्शन है दही। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा भोजन एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है जो किशोरों के लिए फ़ायदेमंद होता है। कौन सा होता है, एप्पल, सेब। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं, एप्पल्स आर हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स। एप्पल एंटीऑक्सीडेंट्स में हाई होते हैं सच एज फ्लेविनोइड्स एंड विटामिन सी, जैसे फ्लेविनोइड्स एंड विटामिन सी जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी प्रचुर मात्रा में होते हैं, विच हेल्प प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम डैमेज एंड सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ इन अडोलसेंट, जो किशोरावस्थाओं को किशोरावस्था में क्या करते हैं, कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद करते हैं और किशोरों के समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज लो कार्बोहाइड्रेट इनटेक अफेक्ट अडोलसेंस। कम कार्बोहाइड्रेट का सेवन किशोरों को कैसे प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजेस एनर्जी लेवल्स, सेकंड ऑप्शन है इनहेंसेस बोन हेल्थ, थर्ड ऑप्शन है रिड्यूसेस फिजिकल परफॉर्मेंस, फोर्थ ऑप्शन है इम्प्रूव्स कॉग्निटिव फंक्शन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है, सेकंड ऑप्शन है हड्डियों के स्वास्थ्य को बढ़ाता है, थर्ड ऑप्शन है शारीरिक प्रदर्शन को कम करता है, फोर्थ ऑप्शन है संज्ञानात्मक कार्यों को बेहतर बनाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, कम कार्बोहाइड्रेट का सेवन किशोरों को कैसे प्रभावित करता है। रिड्यूस फिजिकल परफॉर्मेंस, शारीरिक प्रदर्शन को कम करता है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं, लो कार्बोहाइड्रेट इनटेक कैन रिड्यूस फिजिकल परफॉर्मेंस इन एडोलसेंस बिकॉज कार्बोहाइड्रेट आर अ प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर मसल एंड हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़। कम कार्बोहाइड्रेट का सेवन किशोरों में शारीरिक प्रदर्शन को कम कर सकता है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मांसपेशियों और उच्च तीव्र वाली गतिविधियों के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाई सोडियम इनटेक इन एडोलसेंस। किशोरों में सोडियम के अधिक सेवन का क्या परिणाम होता है। फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्रूव्ड हाइड्रेशन, सेकंड ऑप्शन है इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, थर्ड ऑप्शन है इनहेंस्ड मसल फंक्शन, फोर्थ ऑप्शन है बेटर बोन हेल्थ। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है बेहतर जल योजन, सेकंड ऑप्शन है उच्च रक्तचाप का जोखिम बढ़ जाता है, थर्ड ऑप्शन है मांसपेशियों की कार्यक्षमता में वृद्धि, फोर्थ ऑप्शन है हड्डियों का बेहतर स्वास्थ्य। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, किशोरों में सोडियम के अधिक सेवन का क्या परिणाम होता है। बताइए क्या होता है, इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप का जोखिम बढ़ जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं, हाई सोडियम इनटेक कैन लीड टू इंक्रीज्ड ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। अत्यधिक सोडियम का सेवन करने से रक्तचाप और हाइपरटेंशन बढ़ सकता है, which raises the risk of developing cardiovascular issues later in life, जो आगे चलकर जीवन में हृदय संबंधी समस्याएं विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ फैट इज बेनिफिशियल फॉर हार्ट हेल्थ। हृदय स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार की वसा लाभदायक है। फर्स्ट ऑप्शन है सैचुरेटेड फैट, सेकंड ऑप्शन है ट्रांस फैट, थर्ड ऑप्शन है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, फोर्थ ऑप्शन है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है संतृप्त वसा, सेकंड ऑप्शन है ट्रांस वसा, थर्ड ऑप्शन है मोनो अनसैचुरेटेड वसा, फोर्थ ऑप्शन है पॉली अनसैचुरेटेड वसा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, हृदय स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार की वसा लाभदायक है। कौन सी होती है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैट आर बेनिफिशियल फॉर हार्ट हेल्थ। मोनो अनसैचुरेटेड वसा हृदय स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होती है एज दे हेल्प रिड्यूस लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, एलडीएल, क्योंकि ये खराब जो एलडीएल का होता है, एलडीएल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है, उसके स्तर को रिड्यूस करती है, कम करती है, वाइल इंक्रीजिंग गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल एचडीएल, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है मतलब एचडीएल, उसके स्तर को बढ़ाने का काम करती है, इम्प्रूविंग ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, और जिससे समग्र हृदय का स्वास्थ्य जो होता है उसमें इम्प्रूवमेंट, उसमें सुधार होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन एडोलसेंट्स इंक्रीजेस देयर आयरन इनटेक। किशोर अपने आयरन सेवन को कैसे बढ़ा सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कंज्यूमिंग मोर फ्रूट्स, सेकंड ऑप्शन है ईटिंग लीन मीट्स एंड लेग्यूम्स, थर्ड ऑप्शन है ड्रिंकिंग मोर मिल्क, फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीजिंग शुगर इनटेक। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है अधिक फल खाना, सेकंड ऑप्शन है कम वसा वाला मांस और फलियां खाना, थर्ड ऑप्शन है अधिक दूध पीना, फोर्थ ऑप्शन है चीनी का सेवन बढ़ाना।
बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। किशोर अपने आयरन सेवन को कैसे बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं। ईटिंग लीन मीट्स एंड लेग्यूम्स, कम वसा वाला मांस और फलियां खाना। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं एडोलसेंस कैन इंक्रीज देयर आयरन इनटेक बाय कंज्यूमिंग लीन मीट एंड लेग्यूम्स। किशोर कैसे कर सकते हैं। वसा रहित मांस और फलियों का सेवन करके अपने आयरन सेवन को बढ़ा सकते हैं। आयरन का कंजप्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं आयरन का इंटेक, विच आर रिच इन आयरन एंड हेल्प प्रिवेंट आयरन डेफिशिएंसी, जो आयरन में प्रचुर होते हैं और आयरन की कमी होने वाले एनीमिया को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिकमेंडेड अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर एडोलसेंस। किशोरों के लिए शारीरिक गतिविधि की अनुशंसित मात्रा क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 30 मिनट्स पर वीक, सेकंड ऑप्शन है 30 मिनट्स पर डे, थर्ड ऑप्शन है 1 आवर्स पर डे, फोर्थ ऑप्शन है 2 आवर्स पर डे। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रति सप्ताह 3 मिनट, सेकंड ऑप्शन है प्रतिदिन 30 मिनट, थर्ड ऑप्शन है प्रतिदिन 1 घंटा, फोर्थ ऑप्शन है प्रतिदिन 2 घंटा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। किशोरों के लिए शारीरिक गतिविधि की अनुशंसित मात्रा क्या होती है। पर 1 घंटा, प्रतिदिन 1 घंटा। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। एडोलसेंस कैन रिकमेंडेड टू एंगेज इन एटलीस्ट 1 आवर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी पर डे। किशोरों को किस लिए टू सपोर्ट देयर ओवरऑल हेल्थ इंक्लूडिंग कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, मसल स्ट्रेंथ एंड मेंटल वेलबींग। किशोरों को हृदय संबंधी स्वास्थ्य, मांसपेशियों की मजबूती और मानसिक तंदुरुस्ती सहित उनके समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन कम से कम 1 घंटे शारीरिक गतिविधि की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ डेफिशिएंसी इन विटामिन B12 ड्यूरिंग एडोलसेंस। किशोरावस्था के दौरान विटामिन B12 की कमी से के संभावित परिणाम क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मसल क्रैम्प्स, सेकंड ऑप्शन है नोजिया, थर्ड ऑप्शन है एनीमिया एंड न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, फोर्थ ऑप्शन है हेयर लॉस। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मांसपेशियों में ऐंठन, सेकंड ऑप्शन है मतली, थर्ड ऑप्शन है एनीमिया और तंत्रिका संबंधी समस्याएं, फोर्थ ऑप्शन है बालों का झड़ना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। किशोरावस्था के दौरान विटामिन B12 की कमी के संभावित परिणाम क्या होते हैं। क्या होते हैं। एनीमिया एंड न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, एनीमिया और तंत्रिका संबंधी समस्याएं। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। विटामिन B12 डेफिशिएंसीज इन एडोलसेंस। विटामिन B12 की कमी से किशोरों में कैन लीड टू एनीमिया हो सकता है एंड न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, तंत्रिका संबंधी समस्याएं भी उनमें देखने को मिल सकती हैं, सच एज नमनेस, टिंगलिंग एंड कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स, जैसे संज्ञानात्मक समस्याएं हो सकती हैं, सुनपन हो सकता है, झुंझुनी हो सकती है, नमनेस हो सकता है एंड ड्यू टू इट्स क्रूशल रोल इन रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन एंड नर्व फंक्शन, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण और तंत्रिका कार्य में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसकी होती है। विटामिन B12 की। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ हेल्दी सोर्स ऑफ फैट्स फॉर एडोलसेंस। किशोरों के लिए वसा का स्वस्थ स्रोत क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्राइड फूड्स, सेकंड ऑप्शन है नट्स एंड सीड्स, थर्ड ऑप्शन है प्रोसेस्ड स्नैक्स, फोर्थ ऑप्शन है शुगरी सीरियल्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है तले हुए खाद्य पदार्थ, सेकंड ऑप्शन है मेवे और बीज, थर्ड ऑप्शन है प्रसंस्कृत स्नैक, फोर्थ ऑप्शन है मीठे अनाज। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। किशोरों के लिए वसा का स्वस्थ स्रोत क्या होता है। क्या होता है। नट्स एंड सीड्स, मेवे और बीज। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं। नट्स एंड सीड्स आर हेल्दी सोर्स ऑफ फैट्स। मेवे और बीज वसा का एक स्वस्थ स्रोत है, सोर्स है, प्रोवाइडिंग इसेंशियल फैटी एसिड, जो इसेंशियल आवश्यक फैटी एसिड प्रोवाइड करते हैं एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं डेट सपोर्ट हार्ट हेल्थ एंड ओवरऑल वेल बीइंग ऑफ एडोलसेंस, और क्या करते हैं। समग्र जो किशोरों में हृदय स्वास्थ्य और समग्र कल्याण वेल बीइंग में समर्थन सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डाइटरी चेंज कैन हेल्प रिड्यूस एक्ने इन एडोलसेंस। किशोरों में मुहासे कम करने के लिए कौन सा आहार परिवर्तन या मददगार हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीजिंग शुगर इनटेक, सेकंड ऑप्शन है कंज्यूमिंग मोर डेयरी, थर्ड ऑप्शन है ईटिंग अ डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फोर्थ ऑप्शन है अवॉइडिंग ऑल फैट्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है चीनी का सेवन बढ़ाना, सेकंड ऑप्शन है अधिक डेयरी उत्पाद खाना, थर्ड ऑप्शन है फलों और सब्जियों से भरपूर आहार खाना, फोर्थ ऑप्शन है सभी वसा से बचना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। किशोरों में मुहासे को कम करने का आहार परिवर्तन कौन सा मददगार हो सकता है। क्या किया जा सकता है। ईटिंग अ डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड
वेजिटेबल्स, फल और सब्जी से भरपूर आहार को खाना। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अ डाइट रिच इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एक फल और सब्जियों से भरपूर आहार एंड कैन हेल्प रिड्यूस एक्ने, किस में हेल्प करता है, एक्ने को रिड्यूस करने में, एक्ने को कम करने में हेल्प कर सकता है। बाय प्रोवाइडिंग एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, किसके द्वारा, क्या प्रोवाइड करके, आवश्यक विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करके, दैट सपोर्ट स्किन हेल्थ एंड रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, जो क्या करते हैं, स्किन हेल्थ को रिड्यूस करते, सपोर्ट करते हैं और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने का काम करते हैं, सूजन को रिड्यूस करने का काम करते हैं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही मेरी क्लास में बनी रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए, आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।